हेलो दोस्तों, अगर आप भी ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस ज़मीन के बारे में जांचना है कि उस ज़मीन जो है उस जिससे खरीद रहे हैं क्या उसके नाम पर जमाबंदी है कि नहीं है। और उस जो ज़मीन खरीद रहे हैं क्या वो उसमें विवाद वाद तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो ज़मीन खरीद रहे हैं अगर मान लीजिए कि उसके नाम पर नहीं है, नेट पर शो नहीं कर रहा है, उसके पूर्वज के नाम पर है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे कि आप लोग कैसे चेक करेंगे कि जमाबंदी उसके नाम पर है कि नहीं है। मान लीजिए उसकी जमाबंदी उसके नाम पर नहीं है, उसके पूर्वज के नाम पर है, तो आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। अगर वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हुए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि आने वाली हर एक अपडेट की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पर एक सूचना जारी कर बताया जा रहा है कि क्या आप जमीन खरीदने जा रहे हैं। अगर आप जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो अपनी मेहनत की कमाई लगाने से पहले रुके और जांचें। जांचना क्या है आपको, तो फर्स्ट स्टेप है क्या जो जमीन विक्रेता की जमाबंदी है वो ऑनलाइन है कि नहीं है। यानी कि उस जमीन जो खरीद रहे हैं, ठीक है, और जो विक्रेता बेच रहा है उसके नाम पर वो जमीन दिखा रहा है या उस जो जमीन है वो ऑनलाइन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर जमीन मान लीजिए ऑनलाइन शो कर रहा है तो किसके नाम से शो कर रहा है, और जो नाम शो कर रहा है वो उसका क्या लगता है, वो स्वयं है कि उसका या उसका जो पूर्वज है वो है, चाहे उनके पिता हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, उस वंशज से आता है कि नहीं आता है, ये आपको जांचना है। दूसरा स्टेप बताया जा रहा है जमाबंदी देखने के लिए आपको www.biharbhumi.bihar.gov.in पर जाना है तथा जमाबंदी देखे पर क्लिक करना है। ये जांचने के लिए मैं आगे आपको वीडियो में ही बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या जांचना है, बताया जा रहा है कि क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खरीदा जा रहा जो खेसरा है वो नंबर और सभी रकबा सही से दर्ज है कि नहीं है। ठीक है, यानी कि आप जो जमीन खरीद रहे हैं उसका प्लॉट नंबर उस जमाबंदी में है कि नहीं है। ठीक है, सही, और जो रकबा है उसमें दर्ज है कि नहीं है। ठीक है, ये आपको जांचना है। चौथे स्टेप में क्या आपको जांचना है, क्या विक्रेता के स्वयं अपने नाम से ही ऑनलाइन जमाबंदी है। ठीक है, ये आपको देखना है कि जो आप जब को जमीन बेच रहा है क्या उसके नाम से ही वो जमीन ऑनलाइन जमाबंदी दिखा रहा है कि किसी और के नाम से। ठीक है, पांचवा स्टेप, अगर मान लीजिए नहीं, यानी कि वो जो जमाबंदी है उसके नाम पर न दिखाकर, ठीक है, किसी और के नाम पर दिखा रहा है, तो आपको देखना है अगर नहीं दिखा रहा है तो क्या विक्रेता के पास सभी हिस्सेदारों की लिखित सहमति है। ठीक है, यानी कि जो बेच रहा है और जो जमीन उस ऑनलाइन दिखा रहा है, मान लीजिए उसके पूर्वजों के नाम से ही ऑनलाइन दिखा रहा है, पूर्वज के नाम पर ही जमाबंदी है, तो क्या जो बेच रहा है, ठीक है, और उसमें जो हिस्सेदार हैं सभी से सहमति पत्र लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जमीन नहीं विवाद खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, आप जमीन नहीं खरीद रहे हैं तब समझिए कि आप विवाद खरीद रहे हैं। उसके बाद जमीन में मालिकाना हक के लिए दाखिल खारिज जरूरी है। जब आप जमीन खरीद लेते हैं तो मालिकाना हक के लिए आपको दाखिल खारिज जरूर कराना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि दाखिल खारिज के लिए विक्रेता का सही हक जरूरी है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप दाखिल खारिज करा रहे हैं तो विक्रेता का सही हक यहाँ पर होना जरूरी है, जो ऑनलाइन जमाबंदी से ही प्रमाणित होगा। ठीक है, तो चलिए जब बात करते हैं कि जमाबंदी को कैसे जांचना है कि वो जमाबंदी ऑनलाइन है कि नहीं है। उसके लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके बाद में बिहार भूमि टाइप करना है। बिहार भूमि ऐसे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर बिहार भूमि टाइप कर सर्च करेंगे। सर्च करते ही यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे biharbhumi.bihar.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे
अब आप इसके जो बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ऑफिशियल पोर्टल है, आप यहाँ पर चले आए हैं। अब जमाबंदी देखने के लिए यहाँ पर जमाबंदी पंजी देखे पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर जो पंजी 2 का प्रतिवेदन फॉर्म है यहाँ पर खुलकर चला आएगा। जमाबंदी देखने के लिए यहाँ से अपना जो भी जिला होगा, जिला को चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अंचल को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हल्का और जो मौजा है वो एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से अपना जो भी हल्का होगा, हल्का का चूज करेंगे। हल्का यानी पंचायत, ठीक है। मौजा यानी गांव का नाम, ठीक है। यहाँ से अपना मौजा को चूज करेंगे और यहाँ से जिसके माध्यम से भी आप चाहते हैं जमाबंदी को खोजना, उसके माध्यम से खोज सकते हैं। अगर भाग वर्तमान संख्या पृष्ठ संख्या मालूम है तो उसके माध्यम से, रैयत का नाम से भी खोज सकते हैं, प्लॉट नंबर से खोज सकते हैं, खाता नंबर से खोज सकते हैं, जमाबंदी संख्या से खोज सकते हैं। समस्त पंजी 2 के नाम के अनुसार भी आप चाहेंगे तो इसमें उस जमाबंदी को खोज सकते हैं। अगर कंप्यूटर की जमाबंदी संख्या है तो उसके माध्यम से भी खोज सकते हैं। इसमें सबसे आसान होता है किसी के खाते नंबर से पता करना, ठीक है। आप जो जमीन लिखा रहे हैं वो किस खाता में आता है तो उस खाता को यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कैप्चा को डालेंगे, जो भी कैप्चा होगा कैप्चा को डालेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखेंगे तो उस खाते में जितने भी रैयत होंगे उनका नाम यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। भाग वर्तमान संख्या पृष्ठ संख्या जमाबंदी नंबर यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। यहाँ से आपको नाम देख लेना है किनका जमीन लिखवा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लिखवा रहे हैं इनमें से किसी एक का, ठीक है, लेकिन उनका नाम यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, तो देखना है कि उनके पूर्वजों का नाम शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर पूर्वज का नाम शो कर रहा है तो क्या वो जो लिख रहा है, ठीक है, वो सहमति पत्र लिख कर देगा कि नहीं देगा, पहले ये आपको जांचना है। उससे पूछना है कि आपको सहमति पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि आपके नाम पर जमाबंदी नहीं है, तभी आप लोग रजिस्ट्री कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। और उसके बाद एक और चीज़ जांचना है कि मान लीजिए कि जो ज़मीन लिखवा रहे हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन उसका प्लॉट नंबर दिखा रहा है कि नहीं। तो प्लॉट नंबर देखने के लिए आई पर क्लिक कर कर देख लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 ही प्लॉट दिखा रहा है। अगर इसमें से कोई ज़मीन लिखवा रहे हैं तो ठीक है। और उसके बाद भी अगर मान लीजिए जब प्लॉट नंबर देख लिए तो उसके बाद आपको रकवा देखना है। तो रकवा में आपको देखना है कि मान लीजिए कि यहाँ पर है 44 डिसमिल और आप जमीन लिखाने जा रहे हैं 70 डिसमिल, तो ऐसे में आपका धोखाधड़ी हो सकता है। नहीं तो मान लीजिए कि अगर उसका 70 डिसमिल है तो कहीं कि आप सुधार करवा या परिमार्जन कराकर हमें दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपको ज़मीन खरीदने से पहले कुछ स्टेप कि आपको क्या क्या जांचना है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो जानकारी दिया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि आने वाली हर एक अपडेट की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।